24 घंटे में 5 मिनट बोला राधा राधा कृष्ण कृष्ण हरि हरि, उसने जीवन में मंगल बीज बो दिया। अब उसका अमंगल जो है वो नष्ट होना प्रारंभ हो जाएगा। 5 मिनट। अब मान लीजिए आपको कोई ऑपोजिट सेक्स, कोई वासना वाली चीज, कोई सेक्स वाली चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है और आप नाम जप करे बैठे हैं, करे बैठे हैं, करे बैठे हैं, और जैसे ही नाम जप भूले, भूत आ जाएगा। अपने को भगवत प्राप्ति करें, तो जब आप भगवत प्राप्त हो जाओगे तो वासुदेवा सर्वम, कोई जीव बचा ही नहीं, सब भगवान ही है, यही अनुभव हो जाएगा। जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं तो ये शब्दों से ही लगता है किसी चीज को पाना है, और जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं राधा राधा करो या किसी और मंत्र का जाप करो, तो हमारा माइंड हमेशा। दोस्तों, इसके पहले मैंने एक और वीडियो बनाया है जिसमें कि विराट कोहली और अनुष्का जी दोनों प्रेमानंद महाराज जी के पास आए हैं और वो नाम जप के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उनको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, तीनों को, लेकिन मुझे लगता है ये हर किसी को जानने का अधिकार है कि कैसे हमारे अंदर की चेतना हमारे ग्रिप में आए। वो बहुत रिस्पेक्टेड है, मैं उनको खुद कभी कभी देखता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ पर मुझे सुपरफिशियलिटी दिखाई देती है मैं वहाँ पर ज़रूर शेयर करूँगा। सच को सच बोलने से सच और सुंदर होता है, खराब नहीं होता। तो जो कुछ भी वो बोल रहे हैं मैं उसको काट नहीं रहा हूँ, मैं उसके एक तल और एक लेयर और नीचे लेके जा रहा हूँ। इसलिए आप लोग शांत होकर के मेरी वीडियो को देखिए, उनकी वीडियो को देखिए, और मैं कहूँगा दोनों चीज़ों को प्रैक्टिस करिए, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। ठीक है? जब आप नाम जप करते हैं, मुझे कहानी याद आती है। एक साधु था, 10 साल तक हिमालय के पहाड़ियों में जाकर नाम जप किया। आसपास के लोग उसको खूब प्रार्थना करते थे, उसको एक साधु पुरुष मानते थे, आशीर्वाद दिया करता था। और फिर उसकी मुलाकात हुई एक योगी से। तो एक दिन चुपके से वो योगी के पास आया ताकि कोई देख न ले, नहीं तो लोगों का भरोसा उसके ऊपर से उठ जाएगा। उसने पूछा कि मैंने 10 साल से कई लाख बार नाम जप कर लिया है, लेकिन भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। तो इस योगी ने कहा, तुम कौन हो, क्या तुम्हें पता चला है? क्योंकि जिस मन के अंदर में ये नाम जप चलता है, वो मन अगर वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, तो भगवान की प्राप्ति नहीं होती। इसको ऐसे समझिए जैसे कि कमरे में, पहले एक कमरे में, बंद कमरे में लोग जब लड़ाई करते थे, गाली गलौज होती थी, अब उसको हटा करके आपने उसमें भजन लगा दिया है, तो बस आवाज बदलेगी और कुछ नहीं बदलेगा। हमारे मन के अंदर में जब तक आवाज होती रहेगी, जब तक विचार चलते रहेंगे, तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। अब इससे भी गहरा एक तल है जहां पर हमारा मन अभी भी कंफ्यूज्ड है। जब हम भगवत प्राप्ति की बात करते हैं तो ये शब्दों से ही लगता है किसी चीज को पाना है, और जब आप किसी गुरु के पास जाते हैं, वो बोलते हैं राधा राधा करो या किसी और मंत्र का जाप करो, तो हमारा माइंड हमेशा आसान चीजों को पकड़ना चाहता है। ये उसकी हैबिट है, और ये अच्छी हैबिट है, क्योंकि इसी के जरिए वो अपने आप को बचाता है, वो अपनी एनर्जी को, अपने रिसोर्सेज को बचाता है। ये बहुत इंटेलिजेंट तरीका है। लेकिन जब आप भगवान को पाना चाहते हैं तो प्राइमरी चीज ये है कि भगवान कैसा होता है, उसका एक्सपीरियंस कैसा होता है। क्योंकि 99% लोगों को लगता है कि भगवान का एक रूप होता है, बल्कि कुछ लोगों ने तो ये कहना शुरू कर दिया है कि भगवान से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है भगवान का नाम। ये तो ऐसा हो गया जैसे कि आप कहें कि कहीं जाना है, वो जगह से इंपॉर्टेंट हो गया उसका मैप। या आपकी तबीयत खराब है तो आपकी सेहत से ज्यादा इंपॉर्टेंट है दवाई की फोटो। भगवान आपकी एक स्टेट है, अभी है, और वो स्टेट अभी तुरंत आपने उसमें कुछ चीज डिसॉल्व कर रखी है, कुछ चीज मिक्स कर रखी है,
उसको फिल्टर करना होगा। बहुत सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल। अगर आपको भगवान को जानना है तो अपने आप से पूछिए कि मैं अभी कहां हूं, बस। और भगवान मिलेगा आपको, लेकिन आपको केवल 1 सेकंड के लिए मिलेगा। जो इंसान 1 सेकंड के लिए अपने अंदर के भगवान को महसूस नहीं कर पाता, वो 100 साल तक ध्यान करता रहे, चाहे जप करता रहे, नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए मैं कहता हूं, रामकृष्ण परमहंस को निकाल दो अपनी लाइफ में से, क्योंकि भगवान के दर्शन करते थे वो। किसी भी भगवान की अगर आप भक्ति कर रहे हैं, हनुमान जी को निकाल दीजिए, क्योंकि भगवान के दर्शन करते थे। राधा को निकाल दीजिए, कृष्ण के दर्शन करती थी। मीरा को हटा दीजिए, वो नाम जप करती थी। अगर आप इनको रखते हैं ना, तो आप, ऐसा है जैसे कि आप रास्ते पे चल रहे हैं और आपके आगे वाली जो गाड़ी है, आप उसके ऊपर नजर रखे हुए। आपको ये पूछना है कि वो कैसे पहुंचे। हर एक बंदा जिसने भी भगवान को जाना है, उसने अपने अंदर जाना है, अपने मेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को, अपनी संविधान को, अपने मन को समझ करके। आपको इसी समय किसी बात से बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रही है, पता है वो क्या है? वो आपकी वासना है। आपने किसी चीज को बहुत इंपॉर्टेंट मान रखा है और इसीलिए आप परेशान हैं। यही आपकी रियलिटी है, और भगवान भी आपको इससे बचा नहीं सकते। जिस समय आप अपने आप को देखेंगे कि मेरे बच्चे की डेथ हो गई है, मैं परेशान हूं, वही आपका अटैचमेंट है, वही आपका स्ट्रक्चर है। अगर आप इसको नहीं देख सकते हैं तो फिर से आप पैदा होंगे अपने बच्चे के मां बन के, पिता बन के, या बच्चे के बेटे बन के, या कुछ बन करके, और ये चलता रहेगा सिलसिला। भगवान एक बहुत लंबा, बहुत बड़ा, बहुत गहरा स्पेस है। उसी को आनंद कहा गया है। आनंद मतलब अलग से कोई एक्सपीरियंस नहीं। आनंद मतलब सभी एक्सपीरियंसेस का खत्म होना और किसी भी चीज से अट्रैक्ट ना होना। अब मान लीजिए आपको कोई ऑपोजिट सेक्स, कोई वासना वाली चीज, कोई सेक्स वाली चीज बहुत अट्रैक्ट कर रही है, और आप नाम जप करे बैठे हैं, और जैसे ही नाम जप भूले, भूत आ जाएगा। वो आपके मन के अंदर में उसका अट्रैक्शन, एक वासना बैठी हुई है, और लोगों को लगता है नाम जप जैसे एंटीवायरस कोई आपकी वासनाओं को साफ कर देगा। नहीं, वो खाली स्थगित करेगा। जब तक आप नाम जप करते रहेंगे, आप डिस्ट्रैक्टेड है, जैसे ही आंख खोलेंगे, मतलब नाम जप छोड़ेंगे, तुरंत आपकी वासना और डबल ट्रिपल होकर के आपके सामने आ जाएगी। क्योंकि पहले तो आपको लगता था आप अकेले हैं, आपको आपकी वासना परेशान कर रही है, लस्ट परेशान कर रहा है, आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, तो उस पर भी विश्वास खत्म हो जाएगा। भगवान का नाम भगवान नहीं है। आपके अंदर में जो आवाजें चल रही हैं, जो वासना चल रही है, जो दुख चल रहा है, जो फ्रस्ट्रेशन चल रहा है, उसके आसपास का स्पेस जो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, वो है भगवान। अच्छा, एक बात बताइए, आपके घर में जहां पूजा पाठ होती है, हवन वगैरह होता है, धुआं हो जाता है, तो आप क्या करते हैं? कौन सा स्प्रे करके उस धुआं को हटा सकते हैं? आप कुछ नहीं करते, केवल खिड़कियां खोल देते हैं, एग्जॉस्ट चला देते हैं, और धुआं हट जाता है। तो आपके अंदर में जैसे ही आप ऑब्जर्व करते हैं अपने अंदर को, उसी समय जब धुआं है तभी आपको खिड़की खोलनी है। ऐसे ही जिस समय आपके अंदर में धुआं है, चाहे दुख का धुआं हो, चाहे क्रोध का धुआं हो, चाहे इस चीज का धुआं हो कि मुझे कब भगवत प्राप्ति होगी, यह भी धुआं क्रिएट करता है। जो भी चीज आपको डिस्टर्ब करता है वो आपका धुआं है। उसको देखिए और खिड़की खोल दीजिए, मतलब उसको देख करके उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ठीक है, मुझे भगवान नहीं मिला, अपने आप से कह दीजिए नहीं मिलेगा भगवान। जिसको भगवान से मिलना नहीं होता, उसी के पास भगवान आते हैं, क्योंकि भगवान आपसे कुछ अलग नहीं है। तो नाम जप को ऐसे मत करिए अंधों की तरह। चाहे आप 10 बार नाम जप करिए, लेकिन अपने आप से हर बार जब आप चाहे राधा बोल रहे हैं, चाहे राम बोल रहे हैं, अपने अंदर के साइलेंस को एक बार देखिए। राधा, कहां हुई वो आवाज? उस आवाज को होने के लिए कौन सी एनर्जी आपको अवेलेबल है? ऐसे सूरज की रोशनी में सब दिखता है, ऐसे ही अंदर की रोशनी में आपको चीजें दिखती हैं।
अगर कभी आपको भगवान के भी दर्शन होते हैं तो आप पूछिएगा अपने आप से कि ये दर्शन मुझे किसकी वजह से हो रहा है, किस चीज की वजह से हो रहा है। अपनी चेतना को पकड़ना शुरू करिए, और जब आपकी चेतना निर्मल हो जाती है, क्लीन हो जाती है, उसमें बार बार पिक्चर्स नहीं बनते, तब वो ऐसी होती है कि वो भगवान के एक्सपीरियंसेस को आने देती है। जब तक भगवान का नाम या भगवान की फोटो या भगवान के लिए इमोशन आते रहेंगे, तब तक भगवान, रियल भगवान को ऊपर आने में मुश्किल होगी। नाम जप करिए, लेकिन ध्यान से करिए। लेकिन ध्यान किस चीज का करिए? ध्यान करिए अभी का। अभी मैं कहां हूं, मैं कैसा महसूस कर रहा हूं। यह भी मत करिए कि हट, मुझे गुस्सा नहीं महसूस करना है, मुझे दुख नहीं चाहिए, मेरे अंदर से वासना हट जाए ना। बस मैं कैसा हूं। आपके अंदर में वो इंटेंसिटी है जो हर डिस्टर्बेंस को एब्जॉर्ब कर सकती है। जब आंखों से आंखें डालकर आप मौत को देखते हैं, यमराज को देखते हैं, और आप बोलते हैं हाँ ठीक है, मेरे अंदर में जो चीज मरने वाली है उसको मार दो और करो जो करना है, तब वो बचती है जिसको यमराज भी आकर के हाथ जोड़ते हैं। और तब आपकी वजह से जो भी ईश्वर है वो मुखर हो जाते हैं। आपकी वजह से लोगों को दर्शन होते हैं भगवान के। जिस दिन मैंने इसको समझा था ना, उसी दिन मेरी सारी वासनाएं वाष्पीभूत हो गई, इवेपोरेट हो गई थी। उसके पहले मैं करीब 10 साल से ध्यान करता था, और एक हमारे बहुत ही फेवरेट गुरुजी थे, उनका नाम जपता था, ओम सच्चिदानंद परब्रह्म परमेश्वर, ऐसे करके मैं रोज कम से कम 1000 बार जप करता था नाम। और कुछ नहीं हुआ, एग्जाम की पढ़ाई छूट गई, एग्जाम में फेल हो गया। मुझे लगता था कि मेरे भगवान मुझे अच्छे नंबर दिला देंगे, पेपर आसान आ जाएगा। मैं उनके लिए काम धाम करता था। भगवान कहीं और, कोई और नहीं है। आपके अंदर की चेतना है, उसको देखिए, वो साफ है, डिस्टर्ब्ड है, कैसी है, बस, और कुछ नहीं। ये पूरा विज्ञान है, आपके ब्रेन के सेंटर्स को डेवलप करने का विज्ञान है। यही है ज़ेनो का स्पिरिचुअल पाथ। इसीलिए आपको एक ज़ेनोगी बनना पड़ेगा, ठीक है।